चैप्टर 1 की सेकंड वर्कशीट करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। हमें 4/-7 को एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के रूप में, जिसका डिनोमिनेटर 84 हो और -28 हो। जैसे कि हमें पता है कि ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी रेशनल नंबर की। यदि p/q कोई रेशनल नंबर है और यदि हम न्यूमरेटर को हम m से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी हम m से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब p/q एक रेशनल नंबर है और जो हमें रेशनल नंबर दिया गया है वो है 4/-7। अब p क्या है 4 और q कितना है -7। अगर हम इनको m से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m क्या है इंटीजर है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि 84 डिनोमिनेटर करने के लिए। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू 7 ये डिनोमिनेटर है, हमें 84 ये भी डिनोमिनेटर है। अब दोनों डिनोमिनेटर हैं तो इनको हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसकी जगह हमें इसके प्लेस पर हमें 84 लेके आना है। -7 मल्टीप्लाई बाई m के जगह हमें 84 लेके आना है। तो 84 इक्वल कर दिया इसके, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास -12 आ गई। तो अब जब हम -12 टू गेट डिनोमिनेटर 84 we have to multiply by -12। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4/-7 था। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है -12 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है -12 से। 12 4 जा 48 माइनस 12 7 जा 84 माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास है -48/84। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें डिनोमिनेटर को 28 करना है। तो वही सेम ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो p/q रेशनल नंबर है और p/q जो हमें दिया हुआ है रेशनल नंबर जो दिया हुआ है वो है 4/-7 टू 4/-7। इसको हम न्यूमिनेटर को भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी। अब हमें डिनोमिनेटर को कितना करना है -28। तो इसमें डिनोमिनेटर ये है, जब हम -7 की मल्टीप्लाई m से करते हैं और करना हमें -28 है, तो -28 इक्वल है इसकी जगह हमें -28 लेके आना है। जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो -28 डिवाइडेड बाई -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा। अब हमारे पास m की वैल्यू है 4। तो अब हमारे पास इस m की वैल्यू आ गई 4। तो हम -28 डिनोमिनेटर लेने के लिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर है हमारे पास 4, डिनोमिनेटर है -7। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे m की जगह, हम m को की वैल्यू 4 को पुट कर देंगे -7 मल्टीप्लाई बाई 4 16/-28। ये हमारे पास -28 डिनोमिनेटर हो गया। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है 90/216 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 5। न्यूमरेटर
न्यूमरेटर 90 की जगह हमें 5 करना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर को 84 करना था, ये ज़्यादा था, तो यहाँ क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर को 5 करना है, यानी कम करना है। जब ये कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगा, हमें पता है कि p/q यदि कोई रेशनल नंबर है, यदि p को हम डिवाइड करें m से और q को हम डिवाइड करें m से, तो p/q ही हमारे पास रहेगा। तो अब हमारे पास p/q हमारे पास 90/216। 90 को डिवाइड करें यदि हम m से और 216 को डिवाइड करें हम m से। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें 5 करना है इस न्यूमरेटर के प्लेस पे, यानी ये न्यूमरेटर हमें कितना लेके आना है, 5। तो जब हम इसको 5 करेंगे इक्वल टू 5, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाई m और इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 की मल्टीप्लाई 1 से और m की मल्टीप्लाई 5 से। तो इस प्रकार हमारे पास आया 5m 90। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 90 डिवाइडेड बाई ये 5 इसके नीचे। जब हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 8 जा 40, m की वैल्यू आई हमारे पास 18। तो ये m की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब इस m की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर को 5 करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, m क्या था 18 से डिवाइड करेंगे इस 18 से। तो जब हम 18 से डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 18 और 216 डिवाइडेड बाई 18। जब 90 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, 8 5 जा 90, तो ये आ गया 5 हमारा जो हमें न्यूमरेटर चाहिए था। अब जब हम 216 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, 3 18 2 जा 36, कितना आया 12, 5/12। ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया जिसका न्यूमरेटर 5 है। जो हमारा 6th क्वेश्चन था उसमें हमें न्यूमरेटर को 5 करना था, यानी 90 से घटा के 5 पे लेके आना था। अब हमें -64 डिवाइड बाई 256, इस रेशनल नंबर में हमें डिनोमिनेटर को 8 करना है, यानी 256 से की जगह हमें 8 लेके आना, यानी कि घटाना है। तो हमें इसका मतलब क्या है, डिवाइड करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि p/q कोई रेशनल नंबर है, यदि हम p को हम m से डिवाइड करें वही सेम प्रोसेस, और q को हम डिवाइड करें m से, तो p/q में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। -64 डिवाइड बाई 256, -64 डिवाइड करना है हमें m से और 256 को डिवाइड करना है m से। अब हमें इसमें डिनोमिनेटर को 8 करना है, यानी नीचे वाले को 8 करना है। इसको हम इक्वल टू 8 लेते हैं। इसको हमने 8 ले लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 256 डिवाइडेड बाई m इक्वल टू 8, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 8 और m की मल्टीप्लाई 8m, 256 और 1 की मल्टीप्लाई 256। जब हम m की वैल्यू निकालेंगे 256 डिवाइडेड बाई 8,
तो अब हम इसको 256 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, 1 6 को नीचे लेंगे, 8 2 जा 16, ये हमारे पास आया 32। 8 से कैंसिल किया 32, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई 32। तो इस वैल्यू को हम m की प्लेस पर पुट करेंगे। तो अब हम डिनोमिनेटर को हम 8 करना है, 8 लेके आना है, तो हम इसको 32 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 32 से डिवाइड करें, यानी m के प्लेस पर 32 -64 डिवाइडेड बाई 32 और 256 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 32 से डिवाइड करेंगे -64 को 32 से, यानी 2, और जब 256 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 8। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस वर्कशीट का। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 एंड 6/16। इनमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर होगा दोनों में कॉमन होगा, यानी इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए जैसे हम 5 और 13 दिया है, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे? अब ये तो इनमें तो कॉमन जो 1 से ही डिवाइड होते हैं, ना 2 से होते हैं, ना 3 से, किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से होते हैं। तो 13 एंड 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 65, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसका 65 करने के लिए और इसका 65 डिनोमिनेटर करने के लिए इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 13 से। चलिए करते हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम ले लेते हैं 2/5। अब दोनों को कॉमन जो हमें डिनोमिनेटर करना है वो एलसीएम लेने पर हमारे पास 65 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर 65 5 से बड़ा है 65, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 13 से। यानी जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 26/65। इसी प्रकार 6 को 13, इसी प्रकार 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 13 को 65 लेके आना है, 13 को 5 से, इसका मतलब ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारे पास 30/65। अब इस प्रकार से आ गया हमारा इक्विवेलेंट। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया? इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है P/Q। P की मल्टीप्लाई करनी है हमें M से और Q की भी मल्टीप्लाई करनी है हमें M से। यहाँ पर 13 M की जगह यहाँ पर 5। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1/7, 2/8 और 3/14। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, पहले 2 से फिर 7 से। 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, यानी एलसीएम आया हमारे पास 56। अब इसकी जगह भी 56 होना चाहिए, इसकी जगह भी 56 और इसकी जगह भी 56। यहाँ पर भी हम उसी सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 1/7।
अब सबसे पहले ले लिया हमने 1/7। 1/7 को अब कितने से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को 56 करने के लिए, यानी 7 8 जा 7 की जब हम टेबल करेंगे 7 8 जा 56 आता है, तो इसका मतलब हमें 8 से करना है। जब हमने नीचे 8 से किया है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 8 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाइंग बाई 8 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। इसी प्रकार 2/8 है। अब 2/8 यहाँ पर हमें 56 लेके आना है जो डिनोमिनेटर है। यहाँ 56 के लिए हमें 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 7 जा और 2 7 जा, वही सेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ 8 7 जा 56 और 14, यहाँ पर भी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से। तो अब अभी इसी प्रकार जो न्यूमरेटर इसमें हमें लेके आना है वो 56 लेके आना है, ठीक है, तभी कॉमन होगा। तो अब 3/14 है हमारे पास। अब 14 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 14 की जब टेबल करें 14 4 जा 56, यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, 3 4 जा 12, तो इस प्रकार 12/16। तो यहाँ भी जैसे यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 4 से मल्टीप्लाई करना। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हम इनका सब का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से कम 2 2 से डिवाइड होने चाहिए, फिर ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 3 जा 1 जा 15। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं, अब 3 से, अब आगे कोई नहीं, ठीक है। 5 3 जा 15, 30 32 जा 60, यानी एलसीएम कितना आया 60। तो इस प्रकार एलसीएम 60 आया। तो जब एलसीएम 60 आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, इस डिनोमिनेटर की जगह भी हमें 60 लेके आना है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, यानी हमें इक्वल डिनोमिनेटर करना है सबका, कॉमन डिनोमिनेटर। तो जब हम 5/12 को इसका डिनोमिनेटर हमें 16 लेना है, करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें, वही सेम P/Q, P की मल्टीप्लाई N से करेंगे, Q की मल्टीप्लाई N से करेंगे, सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम अब 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। 12 की टेबल में कहाँ आता है 12 5 जा, तो जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 25, ये आ गया ये। इसी प्रकार 7/4 हमें डिनोमिनेटर 60 लेके आना है, तो 7/4 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, यानी 15 से, तो नीचे डिनोमिनेटर के थे, न्यूमरेटर को भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 15 7 जा 105, इसी प्रकार 960 है। जब हम 960 का हमें डिनोमिनेटर लेके आना है 60, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये 60 पहले ही है, यानी 1 से सेम। अब लास्ट 11/3, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें 60 लेके आना है, तो 11/3 कितने से मल्टीप्लाई करें, जब 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ भी हमें 20 से करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रकार इक्विवेलेंट जो थे वो 4 टर्म आई हैं हमारे पास,
4 रेशनल नंबर आए हैं इस प्रकार से।